हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कैसे करना है, कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम को आपको बढ़ाना है। तभी आप स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो आपके लो सेल्फ वर्थ को ही मिरर करते रहेंगे और कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए मैं सब्सक्राइबर का क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो हम इसको पार्ट्स में लेंगे। एक मिनट वेट करिए, मैं पढ़ती हूँ सब्सक्राइबर का क्वेश्चन। दी आई फील लाइक गिविंग अप। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन बहुत अंदर से टूट रहा हूँ। आज तो एट द एंड रो ही दिया। चैलेंज लिया था एसपी का, 21 डेज़ पहले ही दिन मेहमान आ गए। आई डोंट नो, एक भी मूवमेंट नहीं दिख रहा फ्रॉम एसपी साइड। मुझे कुछ टिप्स दो, क्या करूँ। फील लाइक कि एक पर्सन को पाने के लिए इतना अफर्म या विजुलाइज करना पड़े, तो व्हाट मेक्स इट मी एज अ पर्सन। ना चाह के भी वर्दी नॉन डिज़र्विंग की फीलिंग आती है कि बस एक पर्सन ही मुश्किल लग रहा है। क्या करूं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्रूव करूं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि 21 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया और मेहमान आ गए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये भी है कि मैं कोई काम करने लगता हूँ, उसे सक्सेसफुली फिनिश नहीं कर पाता, या वो स्टार्ट होने से पहले ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आई थिंक आपको यहाँ पे वर्क करना चाहिए कि मैं जो भी काम स्टार्ट करता हूँ उसे सक्सेसफुली फिनिश करता हूँ और मेरे काम सारे सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आपकी ये प्रोग्रामिंग है कि कोई काम नहीं बनता, होता ही नहीं है पूरा, तो आप कुछ भी स्टार्ट करने लगोगे तो ऐसा होगा। ये ब्लॉकेज क्रिएट करेगा आपका माइंड। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे हर क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है। दूसरा, बार बार मूवमेंट देखना और बार बार अपने माइंड को ये बोलना मूवमेंट नहीं दिख रही, मूवमेंट नहीं दिख रही, ये भी एक अफर्मेशन है। ये भी एक अफर्मेशन है, मूवमेंट नहीं दिख रही। उसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे 3D में मूवमेंट दिखनी शुरू हो गई है। चाहे आपको लगे ये झूठ है, अभी तो मुझे कोई मूवमेंट दिख नहीं रही, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपका माइंड देख नहीं सकता। आप जो उसको बोलोगे सबकॉन्शियस माइंड को, वो एक्सेप्ट करेगा। और आप बार बार 3D में मूवमेंट जो ढूंढ रहे हो, आपको लगता है अभी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना कन्विंस करा है। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो अभी अपने माइंड को कन्विंस करना है, मूवमेंट देखना नहीं है 3D में। फिर इन्होंने कहा कि एक पर्सन को पाने के लिए अफर्म या विजुलाइज करना सही है, मतलब उन्हें अनवर्दी भी फील हो रहा है, अनडिज़र्विंग भी फील हो रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि एक पर्सन को अट्रैक्ट करना ही मुश्किल लग रहा है। अफर्मेशन है ये आपकी। आप ये बोल सकते हो कि एसपी को अट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा इजी है, एंड ट्रस्ट मी, एसपी को अट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा इजी है और डिज़ायर से ज़्यादा इजी है। लेकिन हम लोग बार बार मूवमेंट देखते हैं, बार बार फ्रस्ट्रेट होते हैं, विच इज़ फाइन। फ्रस्ट्रेट होना ये एक जर्नी है। गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये ठीक है, ये नॉर्मल है। स्पाइरल मोड में जाना भी नॉर्मल है, लेकिन उस स्पाइरल मोड में जाने के बाद आपको दोबारा अपनी न्यू स्टोरी पे आना है और उस इतनी देर तक स्पाइरल मोड में नहीं चले जाना कि 3-3 4-4 दिन तक आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। उन्होंने बोला मुझे अनडिज़र्विंग फ़ील होता है और अनवर्दी फ़ील होता है।
अगर आप एक एसपी को अभी सक्सेसफुली अट्रैक्ट नहीं कर पाए, मतलब एसपी वैलिडेट करेंगे आपको कि आपका वर्थ क्या है, वो आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप अनवर्दी फील करते हैं ना, तो वो आपको अनवर्दी ही फील करवाती रहेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। और एसपी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उससे आप अपना वर्थ डिसाइड करोगे, तो एसपी कभी आपको चूज़ नहीं करेंगे। वो फील कर पाते हैं कि आप कितना अनवर्दी और अनडिज़र्विंग फील करते हैं, वो आपको मिरर कर रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। 21 डेज़ चैलेंज एसपी का लेना ठीक है, लेकिन सारा टाइम एसपी पे 21 डेज़ फोकस करना और मेन जो अपने कोर इश्यूज़ हैं उसको ध्यान ना देना, उससे एसपी अगर आ भी गए तो वो रिलेशनशिप और सस्टेन नहीं करेंगे। वो फिर मिरर करेंगे आपकी इन फीलिंग्स को कि आप डिज़र्विंग फील नहीं करते। आपको हमेशा एसपी की वैलिडेशन चाहिए डिज़र्विंग फील करने के लिए, वर्दी फील करने के लिए। आई एम वर्दी ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ माई ड्रीम। आई एम गुड इनफ, आई एम मोर देन गुड इनफ। ये सब होनी चाहिए आपकी अफर्मेशन। आई एम गुड इनफ फॉर माई एसपी। कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्रामिंग है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं काफ़ी नहीं हूँ एसपी के लिए, वो प्ले आउट हो रही है। आपको आगे और इनके क्वेश्चन से समझ आएगा कि कैसे इनके एसपी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और क्यों नहीं करते, जबकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये उनका बहुत अच्छा चाह रहे हैं और उन्हें भी ये बात पता होगी कि ये बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन फिर भी नहीं करते वो रिस्पेक्ट। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है, वो आपको मिरर कर रहे हैं। इन्होंने अपना रूटीन बताया। मॉर्निंग में 10 AM से पे एसपी अफर्मेशन शुरू करता हूँ। 3 अफर्मेशन है तो 10 मिनट करते हैं, ये 3 अफर्मेशंस को टोटल 30 मिनट्स करते हैं। फिर अपने नॉर्मल काम लैपटॉप पे, तब किसी की याद नहीं आती क्योंकि काम में रहते हैं। देन लंच, फिर उसके बाद दोपहर सबलिमिनल्स, प्योरली सेल्फ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सुनता हूँ या समटाइम्स आई स्लीप। इन बिटवीन फ्लक्चुएशंस आते हैं। देन इवनिंग में अराउंड 7 PM को एक 108 होपोनोपोनो प्रेयर, देन सेल्फ रिस्पेक्ट अफर्मेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन। फिर 8:30 को डिनर, देन स्लीप टाइम होता है तो एक बार फिर 10 मिनट्स वाला रूटीन, देन आई विजुलाइज एंड स्लीप। बट वो भी परफेक्ट नहीं हो रहा एफर्मेशन कि मैं जो कर रहा हूँ मैं परफेक्शन के साथ नहीं कर रहा। आप जो कर रहे हो सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। अगर आप कोई भी पॉजिटिव बात, कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो, वो परफेक्ट है। मुझे याद है इन्होंने मुझसे पहले भी बोला था, इन्होंने किसी वीडियो में देख लिया था कि आपको 10 सेकेंड्स या पता नहीं कितने सेकेंड्स ही विजुलाइज करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 सेकेंड ही करना है, 20 सेकेंड ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप कितना भी विजुलाइज करिए, जितनी देर तक आपको अच्छा फील हो रहा है आप उतनी देर तक विजुलाइज कर सकते हैं। आप परफेक्शन क्यों ढूंढ रहे हैं इसमें? परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। आप जब तक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं आप सही कर रहे हैं, जब तक आप पॉजिटिव चीज़ें विजुलाइज कर रहे हैं आप सब सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, मैं परफेक्शन के साथ नहीं कर रहा। ये भी एक अफर्मेशन है। आप इस स्टोरी को चेंज करिए अपनी। आगे मैं पढ़ रही हूँ। बट इन सब में थ्रू आउट द डे कभी मूड इतना अच्छा कि अब होने ही वाला है, एंड देन द रेस्ट की क्या ही होगा। मंथ हो गया, 1% का भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। वही हेटर्ड, वही रूडनेस, वही घोस्टिंग वाले 4-4 मंथ्स इग्नोर करना। इट्स लाइक इतने मंथ्स के बाद एक मैसेज मुश्किल से आता है, वो भी मेरे मैसेज का रिप्लाई रहता है खुद से कुछ नहीं। स्टिल आई से टू माई सेल्फ वट एवर इट इज़, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। बस शाम होते हुए पूरा बिखर जाता हूँ, मैं तो टूट गया टाइप, अलग क्या करूँ, सजेस्ट मी। इन्होंने बोला एसपी वही रूड है, वही
उनके अंदर हेटेड है, रूडनेस वाली घोस्टिंग। अगर कोई आपको घोस्ट कर रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं कि जिन लोगों को मैं लाइक करता हूँ या लव करता हूँ वो मेरी लाइफ में नहीं रहते। अगर कोई आपको घोस्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे वर्क करना है। द पीपल आई लव ऑलवेज स्टेज इन माई लाइफ। और ये जो रूडनेस है ना, ये अनवर्दीनेस की वजह से है, क्योंकि आप वर्दी फील नहीं करते, आप कांटेक्ट कर रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं है। और अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एसपी आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको कॉल और मैसेज करें भी ना, और आप उनको कॉल और मैसेज कर रहे हो, वो मिरर करेंगे इस चीज़ को। उनको समझ आ जाएगा कि ये रिस्पेक्ट नहीं करते अपनी, तो वो भी नहीं करेंगे। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। आप पहले अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। एसपी के बिना भी आपकी कोई आइडेंटिटी है, और आप क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर रहे हैं वो एक बार चेक करो। आप अपने कोर इश्यूज़ को एड्रेस करो। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, everyone respects me, SP respects me, I am worthy of everything I want. SP is lucky to have me because I am the prize. SP प्राइज़ नहीं है, आप हैं प्राइज़। आपने SP को बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और ये आगे आप सबको पता चलेगा इन्होंने अपने SP को कैसे पेडिस्टल पे रखा हुआ है। सुबह उठने के बाद ही इशू है, इतनी बड़बड़ रहती है घर में। घर में अगर ऐसे कोई आपको इरिटेशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने घर के लिए भी अफर्म करो ना कि घर में पीस रहता है, हैप्पीनेस रहती है, और मैं बहुत आराम से अपनी टेक्निक्स कर पाता हूँ। आई कैन नॉट विजुलाइज, उन्होंने, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। सुबह उठने के बाद ही इशू है, इतनी बड़बड़ रहती है घर में, आई कैन नॉट विजुलाइज। सो मैंने वो टाइम फ्रेम छोड़ दिया। आई जस्ट ओपन आइज़ विद ग्रेटिट्यूड। सही है, ये ग्रेटिट्यूड से करते हैं, बट रोबोटिक अफर्मिंग आप इतनी शोर के बीच में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन सब फ्रेशन अप होके अराउंड 10 AM आई डू SP अफर्मेशन। 3 अफर्मेशन है वो फॉर 10 मिनट्स जो इन्होंने बताई दी है, और वो होपोनोपोनो करते हैं इनके रिलेशनशिप के लिए। होपोनोपोनो करना अगर आपको आपकी SP ने हर्ट किया, ठीक है, आप करते हैं, आप अच्छी चीज़ है। होपोनोपोनो आपके सारे अंदर के जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उन्हें सरफेस पे लेकर आती है। और फॉरगिवनेस प्रेयर भी है, ये समहाउ ये फॉरगिव कर देती है। आप @0 बुक है जो विटाले की, वो पूरी होपोनोपोनो पे आप उसको पढ़ सकते हैं। और वो बुक थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट जो पढ़ना चाहें उसको ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अच्छी बुक है, मैंने भी ली थी एक टाइम पे, और पहले मैं भी होपोनोपोनो करती थी, अब नहीं करती। बट अगर आपको ट्रस्ट है, होपोनोपोनो वर्क करती है, जो कि करती भी है बहुत लोगों के लिए, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि फॉरगिव करना ज़रूरी है SP को। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में भी आ जाएं और आपके अंदर वो ग्रज है, वो गुस्सा है, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता जाएगा। तो ठीक है, होपोनोपोनो करना इज़ फाइन। आगे मैं इनका क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। जॉब भी नहीं है, उसे भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। अभी घर पे रहता हूँ तो टाइम रहता है। समटाइम्स आई फील जॉब रहता तो थोड़ा फोकस डाइवर्ट रहता, बट व्हेन आई थिंक ऑफ जॉब उसके थॉट्स बीच में आते हैं। एंड व्हेन आई थिंक ऑफ हर, जॉब के लिमिटिंग बिलीव्स एंड फियर्स आते हैं कि जॉब नहीं मिली तो वाई शी विल लुक फॉर यू, क्योंकि उसको तो हाई पैकेज जॉब है एंड शी इज़ यंगर देन मी बाय 2 years, एंड मुझे जॉब नहीं है। फील सो रॉन्ग। सेल्फ वर्थ इशूज़। SP मुझसे बेटर है, मुझे तभी SP का लव मिलेगा या अटेंशन मिलेगी अगर मैं जॉब करूँगा। क्या है सेल्फ वर्थ? कि ये प्रोग्रामिंग हमारी बचपन से होती है। कई बार पेरेंट्स भी जैसे हमें कह देते हैं कि तुम्हें ये चीज़ मिलेगी अगर तुम इतने मार्क्स लाओगे, तो वहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है कि हमें कुछ भी अगर मिलेगा तब मिलेगा जब हम कुछ प्रूव करेंगे।
ट्रस्ट मी, चेंज करो इस प्रोग्रामिंग को, कोई कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम लव्ड द वे आई एम, आई रिसीव लव द वे आई एम, आई डिज़र्व ट्रू लव। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वैसे ही मुझे लव अटेंशन मिलता है एसपी से। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वैसे ही परफेक्ट हूँ। मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जॉब वाली बात है, आप एसपी के माइंड में डालेंगे ये बार बार, आप थॉट ट्रांसमिशन से उनको ये उनके थॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे कि ये जॉब नहीं करते तो मेरे को इनसे बेटर मिल सकता है, क्योंकि आप फील करते हैं कि वो आपसे बेटर हैं। और ये सच नहीं है, ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं, आपकी प्रोग्रामिंग है। आप रेपिटेशन से इन सब थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये भी बोलना पड़े ना, आई एम बेटर देन माई एसपी, आप बोलो, बट अपने आप को कम मत बोलो कि एसपी के पास जॉब है। आपने उनको सच में बहुत पेडिस्टल पे रखा हुआ है। जॉब है तो क्या हुआ, आपकी भी लग जाएगी जॉब। जॉब लगना कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जॉब मैनिफेस्ट करना भी बहुत इजी है। और वो यंग है, ये वाला मुझे समझ नहीं आया, तो क्या हुआ, वो यंग है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाई पैकेज जॉब है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी जॉब अट्रैक्ट करिए और बहुत अच्छा आप अपनी जॉब पे भी फोकस करें। मल्टीपल डिज़ायर एक साथ करनी चाहिए, एक ही डिज़ायर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उसको पेडिस्टल पे नहीं रखना चाहिए। एटलीस्ट 2 या 3 डिज़ायर एक टाइम पे मैनिफेस्ट करो, ताकि सारा फोकस और डिज़ायर्स पे ना जाए। आप परफेक्ट हैं, परफेक्ट जैसे भी हैं, आप बेटर हैं अपने एसपी से। और आपको आगे आने वाली इनके क्वेश्चन में पता चल जाएगा ये क्यों बेटर हैं अपने एसपी से। हाँ, मुझे वही फील हो रहा है कि ये टॉपिक छोड़कर दूसरी साइड फोकस करूँ। रिसेंट में 2 वीक्स पहले बात हुई थी, वो भी मैंने एसएमएस किया, कॉज आई एम ब्लॉक्ड फ्रॉम एवरीवेयर। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपकी फ्रेंड होती ना, मैं आपको कभी ऐसा ना करने देती। आपकी एल्डर सिस्टर होती या कोई नोन में होती कि कोई इंसान आपको हर तरफ से ब्लॉक कर रहा है और आप 3D में ये एक्शन ले रहे हो कि कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। यार प्लीज़ स्टॉप, पहले अपने ऊपर वर्क करो। आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इंसान खुद आपके पास आएगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इशू पे वर्क करो, जो आपको वैलिडेशन चाहिए एसपी से, उस पे वर्क करो। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम द बेस्ट, एसपी वांट्स मी। तो फिर आगे इन्होंने बोला कि मैंने उनको एसएमएस किया एंड आई आस्क हर फॉर हर पीसीओडी रिपोर्ट्स, ताकि मैं उसे एडिट करके डिज़ायर रिज़ल्ट का विजुलाइज़ करूं। मतलब एक इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है और आप कितने अच्छे इंसान हैं कि आप उनको जो हेल्थ इशू है उसको हील करना चाह रहे हैं। एसपी क्या मिरर करेगा कि हाँ ये अच्छे इंसान है, बट आई डोंट वांट हिम। क्यों? क्योंकि सेल्फ वर्थ पे काम करो अपने। मतलब मुझे एम्बैरेसिंग लगा ये पढ़कर। ठीक है, किसी का अच्छा करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है और अभी 3D में बिल्कुल अनडिज़ायर्ड वर्जन आप उसका देख रहे हैं, आप उसका इतना अच्छा चाह रहे हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं। आई थिंक यू डिज़र्व बेटर। और आप सोच रहे हैं वो बेस्ट है आपसे। प्लीज़ अपने ऊपर काम करो। मैं एसपी को किसी भी उसमें गलत नहीं बोल रही आपके, वो सिर्फ आपको मिरर कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अपने ऊपर काम करो। ये अप्रूवल लेना एसपी से अच्छी चीज़ नहीं है। आप खुद को अप्रूव करो ना, आप अपने आप को देखो, आप कितने अच्छे हो। वो लकी हैं कि आप उन्हें मिले हो। ये थॉट्स होने चाहिए आपके, ताकि वो इस थॉट को मिरर करें, ना कि वो पता नहीं कौन से जॉब कर रहे हैं तो पता नहीं वो कौन से पेडिस्टल पे आ गए हैं। ये प्लीज़ चेंज करो, अपने आप को पेडिस्टल पे लाओ। इसीलिए आपके एसपी आपके पास नहीं आ रहे।
अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने लिए अच्छे बनो, अपने लिए अच्छा सोचो। लोग तभी मिरर करेंगे, वरना कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एसपी तो छोड़ो, सॉरी इतना रूड बात करने के लिए, लेकिन मुझे बैड फील हुआ कि आपने क्यों मांगी रिपोर्ट्स। क्योंकि आप ब्लॉक हो और आप रिपोर्ट्स मांग रहे हो, उनका अच्छा सोच रहे हो। अच्छा सोचना इज़ गुड, उनको हील करो अपने थॉट से, बिल्कुल हीलिंग्स मतलब अच्छे थॉट्स उनको मैनिफेस्ट करो उनके लिए हेल्थ, लेकिन उन्हें मत बोलो कि अपनी रिपोर्ट्स दो एंड ऑल, प्लीज़। इन्होंने उनसे उनकी रिपोर्ट्स मांगी, सब पानी फेर दिया लड़की ने। द वे शी टॉक सो रूडली कि मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, एज इफ़ आई डोंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। देखा आपने, वो सिर्फ आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट उसी को मिरर कर रही हैं। इतना अच्छा कोई किसी का कर रहा है, उसके बाद वो रूड बिहेवियर। और देखिए, आप अपने आप को चेंज करिए, एसपी को लेकर भी अजम्पशंस चेंज करिए कि शी इज़ वेरी काइंड टू मी, शी टॉक्स नाइसली एंड स्वीटली टू मी, सब ठीक है। ये भी करना है, एसपी को लेकर भी अजम्पशंस चेंज करनी है, लेकिन आप पहले खुद को पेडिस्टल पे लेकर आइए। अगर आपको इस बीच एसपी पे सिर्फ आप रात को फोकस करिए या मॉर्निंग में एसपी अफर्मेशन करिए, एक बार करिए, लेकिन अपना सारा 80% फोकस अपने ऊपर लेकर आइए। आप जब तक अपने आप के ये कोर इश्यूज एड्रेस नहीं करेंगे, ये एसपी ऐसे ही बिहेव करेंगे। और अगर ये एसपी को आप छोड़कर नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जाएंगे तो यही होगा, पैटर्न रिपीट होता जाएगा। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। एंड देन उन्होंने बोला, अरे फिज़िकल वर्ल्ड में कहाँ हेल्प कर रहा हूँ, वैसे भी मैं तो वर्चुअली होपोनोपोनो प्रेयर से हील करने वाला हूँ, बट एट द एंड विदाउट रिपोर्ट भी मैं कर ही लूँगा कैसे भी। वो ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप अपने एसपी से ज़्यादा बेटर हो। आप किसी से भी पूछ लेना जिसने भी ये वीडियो सुना है। पता नहीं आपके एसपी आपको डिज़र्व करते हैं कि नहीं। ठीक है, अपने ऊपर वर्क करो। एसपी को सिर्फ रात को विजुलाइज करो, अफर्मेशंस उनको लेके अजम्पशंस चेंज करो, आधा घंटा दो बस एसपी को, बाकी सारा टाइम आपके खुद के लिए होना चाहिए। आई होप आप सबको क्लियर होगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। हम अपने सेल्फ वर्थ को अपने एसपी के आगे इतना, अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल मतलब अपने बारे में सोचते ही नहीं है कि हम कितने बेस्ट हैं, हम कितने अच्छे इंसान हैं। एसपी बेटर है, जॉब कर रहे हैं, इससे वो बेटर इंसान नहीं हो जाते, वो बेटर पर्सन नहीं हो जाते। आपके पास भी जॉब आ जाएगी तो उसके बाद भी आप सेम ही फील करेंगे। आपकी उनसे ज़्यादा पैकेज पे जॉब लग जाएगी, आप तब भी यही फील करेंगे, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग है कि मुझे अच्छा बनना है, अच्छा बनकर मैं एसपी को वापस पा सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा बनकर नहीं हो सकता। अच्छा बनना है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे टॉप पे रखना है, अपने आप के बारे में अच्छा सोचना है, अपने आप को पेडिस्टल पे रखना है। इनको मैं बोलूँगी एसपी को सिर्फ रात को बस 15-20 मिनट दो, से ज़्यादा उनको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर काम करो सारा। एसपी क्या, सब आएंगे, लेकिन प्लीज़ अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो, अपने आप को पेडिस्टल पे लेकर आओ। I always put myself on the pedestal. I am the prize. I am the best. I am one of a kind. SP wants me. मैं कोई रिलेशनशिप कोच नहीं हूँ, लेकिन अगर रिलेशनशिप कोचेस होंगे वो भी आपको यही एडवाइस करेंगे। और एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, हर तरीके से मैं यही एडवाइस करूँगी, उनको कांटेक्ट मत करो, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ। आप परफेक्ट हो, आप जैसे भी हो, आपको एसपी की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ये बिलीव चेंज करोगे तो एसपी भी मिरर करेंगे, वो खुद आएंगे। और दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा 21 डे चैलेंज लेना और ये सब एसपी पे फोकस करना
आप वो वॉइड वाली फीलिंग आने ही नहीं दे रहे हो। मैं क्यों बोलती हूँ अपनी सारी एनर्जी खुद पर लेकर आओ, क्योंकि वो वॉइड वाली फीलिंग वो तभी फील करेंगे कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ अलग हुआ है। वो तब आएंगे, और वो जब आएंगे वो आएंगे। पहले आप अपने ऊपर वर्क करो, वो तभी आएंगे, वो तभी मिरर करेंगे। आपने अपने डोमिनेंट थॉट्स बनाए हैं, ये नहीं बनाए। आपका बार बार उन्हें कॉल और टेक्स्ट करना इस बात को प्रूव करता है कि आप अभी भी वैलिडेशन लेना चाह रहे हो। आप अभी भी देखना चाह रहे हो कि जो मैंने 1 महीना वर्क किए वो मिरर करेंगे कि नहीं करेंगे। आप छोड़ो ये सब कुछ, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपनी जॉब पर फोकस करो। एसपी अपने आप आएंगे जब आएंगे। अभी आपके ये सोचने का टाइम ही नहीं है आपके पास कि एसपी कब आएंगे। अभी आपको ये करना है कि मैं अपने आप को कैसे पेडिस्टल पर लेकर आऊँ। और बहुत सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन है यूट्यूब पे, जो रेजोनेट करती है सुनो, और जो मैंने आपको बताई है वो भी करो। आई एम ऑलवेज चोजन अबव ऑल अदर्स। लोग मुझसे मेरे कई क्लाइंट्स भी बोलते हैं मैम अपने बारे में आई एम स्टेटमेंट्स बोलेंगे तो एसपी पे कैसे चेंज आएगा। बाबा वो हर चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये थॉट रिफ्लेक्शन है। वो अगर आप एसपी के लिए सोच रहे हैं वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे, जो आप अपने लिए सोच रहे हैं वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरे एसपी मुझसे ज़्यादा पेडिस्टल पे हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेटर है, वो किसी भी हाल में आपको चूज़ नहीं करने वाले। वो भी यही सोचेंगे मैं बेटर हूँ। अगर आपका सारा फोकस एसपी पे रहेगा, उनका सारा फोकस खुद पर रहेगा। आप मेरे सारे वीडियोस देखो एक बार दोबारा सारे, और समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रही हूँ। एसपी को लेकर तो अजम्पशंस चेंज करनी ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुद को लेकर करनी है। अपने क्वेश्चंस खुद लिखो और उसमें खुद आंसर फाइंड आउट करो कि क्या आपके बिलीफ सिस्टम है। आपके क्वेश्चंस में ही आपके आंसर आपको मिल जाएंगे, आपकी अफर्मेशंस मिल जाएंगी आपको। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और जिनका ये क्वेश्चन है आप बहुत बेस्ट हो, प्लीज़ कॉल मत करना अब। जब तक एसपी का कॉल नहीं आ रहा आप कॉल नहीं करो प्लीज़। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।